नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार और आपके लिए हाजिर हुआ हूँ और एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ पेश हुआ हूँ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे, बूढ़े और जवान को इसकी जानकारी है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें माताएं, बहनें, जितने भी भाई बहन जिनको ज्योतिष में जरा सा भी इंटरेस्ट है, उन सबको इस योग की जानकारी है। मैं योग ही बोलूँगा, क्योंकि हम एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ पेश हुए हैं। कब और क्यों, कैसे होता है जातक मांगलिक। और मैं अपने सभी भाई बहनों और दोस्तों को समझाना चाहूँगा कि मांगलिक योग होता है, दोष नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मांगलिक दोष के ऊपर बहुत सारे हमारे भाई ज्योतिषी भाई हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत सारे विद्वान हैं। मैं उन्हीं सभी का आदर करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, और अगर मेरे से कोई गलती होती है तो उनसे क्षमा मांगते हुए, होती है गलती तो उनसे क्षमा मांगते हुए पहले ही मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मुझे क्षमा करें और विश्लेषण को ध्यान से देखें। और सभी भाई बहनों को मैं एक समझाना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मांगलिक योग होता कैसे है, और अगर मांगलिक योग अगर दोष में बदल जाए तो उसका समन कैसे होता है। हम आज इसी विशेष बात पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि ये हमने मेष लगन का चार्ट बनाया। भाई बहनों, आपका चार्ट, कुंडली जिसको हम बोलते हैं, किसी भी लगन, किसी भी राशि की हो सकती है। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपकी किसी भी लगन की चार्ट हो सकती है। स्थिति यही रहेगी, सिर्फ राशियां बदलेंगी। इसके अलावा पहले हम मांगलिक योग के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मांगलिक योग दोस्तों 4 प्रकार से होता है, और मैं अपने सभी भाई बहनों को समझाना चाहूँगा कि पहले हम लोग जब भी जन्म पत्री मिलाते हैं, मैचिंग करते हैं, तो हमें मांगलिक का बड़ा विचार रखना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मांगलिक होता कैसे है और उसे कैसे देखा जाता है, आज हम सभी भाई बहनों से साथ मिलके जानेंगे और देखेंगे कि मांगलिक योग कैसे होता है। कि हमने मेष लगन का चार्ट बनाया और मंगल लगन में बैठे हैं। वैसे लगन 4 प्रकार की होती हैं। जब से सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो लगन चंद्र लगन और सूर्य लगन से है। इसके बावजूद भी दोस्तों, इसके अलावा भी मांगलिक योग जो होता है वो शुक्र से भी माना जाता है, जिसके बारे में बहुत ही कम विद्वानों को जानकारी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन कम लोगों को जानकारी है कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा शुक्र से भी मांगलिक योग देखा जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि किसी भाई बहन की जन्म पत्रिका में लगन में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक हो गए, चौथे घर में मंगल हो गए तभी वो मांगलिक हो गए, सप्तम भाव में अगर मंगल बैठ गए तो भी मांगलिक हो गए, और अष्टम में जाके मंगलिक भी बनते हैं जब मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं। 12वें घर में भी यही स्थिति है दोस्तों। अगर 12वें घर में मंगल बैठे हैं तो मांगलिक जातक हो जाता है। चलिए पहले ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मांगलिक का जो हवा लोगों ने बना रखा है उसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कि दोस्तों, अगर लगन में मंगल बैठेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथे घर में मंगल बैठेंगे तो भी सप्तम भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से अपनी से, तो भी वो सप्तम भाव को डिस्टर्ब करेंगे। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो भी पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और 12वें घर में मंगल बैठे हैं और अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं तो भी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
बताता हूं कैसे। कि मंगल दोस्तों हमारे ज्योतिष में सेनापति को माना गया है। सेनापति होते हैं मंगल, और सेनापति को एक ही आदेश दिया जाता है, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रदेश का हो, कि आपको यहां पे आक्रमण करना है या आपको ये काम करना है। तो मंगल सेनापति होने के नाते उग्र है स्वभाव, अग्नि तत्व का है ग्रह, इसलिए मंगल देखता नहीं है, मंगल सोचता नहीं है। मंगल की दृष्टि जहां पड़ती है वहां का नुकसान करता है, अगर वो शत्रु राशि है तो। यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सूर्य ग्रहों में राजा हैं, चंद्रमा रानी है, और लगन तो हमारा तन है ही है। तो इसीलिए 3 लगन विशेष मानी गई हैं, लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन। यहां से जब भी मंगल लगन में हो, चौथे घर में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में मंगल हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। और मंगल को मंगल ही क्यों चाहिए, इसका भी आज एक उदाहरण के तौर पे मैं अपने दोस्तों को समझाना चाहूंगा। कि मान लीजिए किसी भाई बहन का जातक का ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है किसी इमरजेंसी में, तो डॉक्टर साहब कहेंगे जी हमें ब्लड चाहिए 1 बोतल या 2 बोतल। तो मेरा उन अभी सभी दर्शकों से और सभी भाई बहनों से एक छोटा सा सवाल है कि क्या वो ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव की जगह बी ग्रुप या ए ग्रुप या सी ग्रुप चढ़वा सकते हैं? आप जवाब दीजिए कमेंट्स में, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसे ए ही चढ़ेगा, जिसका बी है तो उसका बी चढ़ेगा, और सी है तो सी चढ़ेगा, ओ है ब्लड ग्रुप तो ओ चढ़ेगा। इसलिए ब्लड से ब्लड का मैच जरूरी होता है। इसी तरीके से मंगल का मंगल से मैच जरूरी होता है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, हिम्मत है बहुत। आप देखिए जितने भी मांगलिक बच्चे हैं उनमें से 90% मांगलिक बच्चों ने ही दुनिया में तरक्की की है। मैं ये क्लियर कट समझाने की कोशिश करता हूं, और आप सभी अपनी अपनी जन्मपत्री में चेक कीजिए कि जितने भी लोग मांगलिक हैं, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 90% लोग मैं बोल रहा हूं कि मांगलिक बच्चों ने ही दुनिया में तरक्की की है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण उसका ये है दोस्तों कि मांगलिक होने के साथ साथ मंगल उनको जोश और जुनून देता है और हिम्मत पैदा करता है, और जिसके अंदर हिम्मत है वो अपने आप तरक्की कर जाएगा, क्योंकि हिम्मत है तो मेहनत भी है, और मेहनत है तो हिम्मत भी है। तो मांगलिक बच्चों के अंदर ये जोश, जुनून, मेहनत कश होते हैं और वो जल्दी तरक्की कर जाते हैं। सिर्फ इसका साइड इफेक्ट इतना सा है कि हमें जब शादी करनी है, हमें मतलब किसी भी जातक जातिका को शादी करनी है, तो जन्म पत्रिका मिला के की जाए, लड़का भी मांगलिक और लड़की भी मांगलिक। और आप लोगों ने देखा होगा कि लड़का और लड़की में से अगर एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, परेशानियां। हालांकि मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार हम लोगों ने, आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हैं, बहुत प्यार प्रेम है, बहुत परेशान, कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, और एक दिन एक्सीडेंट हुआ और फट से पत्नी चली गई या पति चले गए, एक चला गया एक रह गया। मेरे पास बहुत सारी जन्मपत्री है इस तरह की कि मांगलिक थे, पति मांगलिक थे तो पत्नी नहीं थी, पत्नी मांगलिक थी तो पति नहीं थे। तो जो नॉन मांगलिक थे उनमें से एक को समस्या आई। किस तरह की समस्या आई? अगर घोर मांगलिक है और मंगल के साथ कोई पापी ग्रह बैठा है तब ये समस्या आती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि मान लीजिए मंगल के साथ कोई और पापी ग्रह बैठा है, तो ये खाली मांगलिक नहीं है, ये मांगलिक के अलावा भी बहुत कुछ है, जिसका हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि एक बार में नहीं बताया जा सकता। कोशिश करूंगा 2 बार में, 3 बार में अपने दोस्तों को
समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि मांगलिक को मांगलिक ही चाहिए। उसका कारण ये है कि मान लीजिए एक शेर के सामने बकरी हम बांध देते हैं, तो बेचारी बकरी तो शेर से डर के ही मर जाएगी, शेर को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर शेर के सामने शेरनी या शेरनी के सामने शेर को हम खड़ा करते हैं, तो दोनों के अंदर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे और मुझे लगता है उनका रिश्ता चलता रहेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल 2-3 देके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं सब्जेक्ट को लेके आया था कि मेरे दिमाग में था कि मैं अपने दोस्तों को समझा पाऊं और बता पाऊं कि मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मांगलिक होना कोई पाप नहीं है। मांगलिक से मांगलिक की शादी की जाए, बस बात इतनी सी है। ये आज मैंने बताने की कोशिश की अपने दोस्तों को कि जब मंगल सप्तम में बैठेंगे तो लगन को देखेंगे, इंसान के अंदर बहुत ज्यादा उग्रता होगी। जब उग्रता होगी तो समस्याएं भी होगी, क्योंकि जोश होगा, उग्र होगा इंसान, गुस्सा तेज होगा, क्योंकि मंगल गुस्सा देते हैं, अग्नि तत्व ग्रह है। लगन में मंगल होंगे तब भी यही समस्या होगी। आदमी जोश और जुनून तो बहुत होगा, हिम्मत तो बहुत होगी, जल्दबाजी बहुत होगी उसके अंदर। लेकिन जब सप्तम भाव को देखेंगे, अपनी शत्रु राशि को, तो दिक्कत पैदा करेंगे। चौथे घर में मंगल होंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहां भी दोस्तों गुस्सा देते हैं, पारिवारिक कलह रखते हैं। घर में आपने देखा होगा, सब कुछ होने के बाद भी घर में लड़ते झगड़ते रहते पति पत्नी, परेशानियां पैदा करते हैं। शादी से पहले उन जातक या जातिका कोई घर में कलेश रहता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि शादी से पहले बहुत कलेश था, लड़ाई थी, झगड़ा था, लेकिन जैसे ही उस बच्चे की शादी हुई सब कुछ ठीक हो गया। कारण क्या है कि ये माता का घर है, तो ऐसा जातक माता को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या अगर वो माता को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता तो उसकी माता जी किसी कारणवश बीमार हो सकती हैं। अब ये घर एक उपवाद है दोस्तों कि अष्टम में जाके मांगलिक क्यों होता है। चलिए इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब मंगल देव अष्टम भाव में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से लाभ को, सातवीं दृष्टि से धन को और आठवीं दृष्टि से मृत्यु भाव को देखेंगे। ये मारक ग्रह है, इसको उम्र का भाव कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मृत्यु का भाव है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इससे उम्र देखी जाती है, ना कि मृत्यु। जब यहां मंगल बैठेंगे तो सीधा आठवीं दृष्टि इनकी यहां पड़ेगी। अब आठवीं दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान जन्म पत्रिका मिलाते वक्त ये रखना पड़ेगा कि सामने वाले की उम्र कितनी है। लड़का है तो लड़की की उम्र कितनी है, और लड़की है तो लड़के की उम्र कितनी है। अष्टम भाव में, क्योंकि ये सप्तम भाव पति पत्नी का है और अष्टम भाव पति पत्नी के सुखों का भी है दोस्तों। पति पत्नी के सुखों का घर ये होने के कारण जब किसी भी भाव का हमें फल लेना है तो उसके सुख भी लेने पड़ेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत से पति पत्नी होते हैं जो रात में लड़ते झगड़ते बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट और कलेश होता है। वो रात को ही क्यों होता है? तो ज्यादातर मंगल यहाँ पे डिफेक्टेड पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है। चलिए अब 12वें घर में देखते हैं कि मंगल क्यों परेशान पैदा करता है। 12वें घर में जब मंगल होगा तो जातक के अंदर एनर्जी जो होती है वो वेस्ट कर देता है। कैसे वेस्ट कर देता है? बहुत सारे लोगों को दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मंगल ताकत है, हिम्मत है। और बहुत से लोग बगैर किसी बात के लड़ते झगड़ते, सामने वाले को परेशान करते हुए वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। वो परेशान खुद भी होते हैं, औरों को भी परेशान करते हैं। आपने देखा होगा 12वें घर में मंगल है, कोर्ट कचहरी थाना जेल यात्रा कराता है, अस्पताल, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, ये 12वां घर देता है। और यहाँ पे अगर मंगल बैठेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर पे, सातवीं दृष्टि छठे घर पे और आठवीं दृष्टि सातवें घर पे पड़ने के कारण ये पति पत्नी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर सामने वाला मांगलिक नहीं हुआ तो। ये मैंने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है कि मांगलिक को मांगलिक चाहिए, इसलिए मैं आपको खुलकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों इसके साथ साथ कुछ आप लोगों की हमारी जन्मपत्री में योग भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं
इन दुर्योगों का शमन, हिंदी में अपनी शुद्ध भाषा में कहते हैं काट, और हम ज्योतिषों की भाषा में कहते हैं कि इन दुर्योगों का समन, योगों का समन, दुर्योगों का समन, दोनों प्रकार। तो उसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज मैंने समझाने की कोशिश की। तो जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 5 भाव ऐसे हैं जहां पे मंगल देव बैठते हैं, तो मांगलिक जातक को बनाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल के साथ में जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो योग बनता है या दुर्योग बनता है, और वो किस तरीके से क्या फल देता है, ये हम समझाने की बात करेंगे अगले वीडियो में। ये तो हुई मंगल देव के बारे में बात, जो हमारा सब्जेक्ट है। कुछ बात अपने बारे में भी करते हैं हम दोस्तों से, कि मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आप लोगों की सेवा में तत्पर हूं। मैं श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का एक छोटा सा संस्थापक हूं। आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हूं। और मेरा मोबाइल नंबर जो आपकी स्क्रीन पे लगातार चालू है, चल रहा है, 9810714364, उस पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। उसी नंबर पे मैसेज भी है, व्हाट्सअप भी है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भाई बहन को जन्म कुंडली दिखानी है, जन्म कुंडली बनवानी है, जन्म कुंडली मैचिंग करनी है, या मेरे किसी भाई बहन को कोई समस्या है, कोई कर्जे से परेशान है, कोई शादीशुदा जीवन में परेशान है, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी है, तो हम उनके कष्टों का निवारण करने की कोशिश करेंगे। करना तो महाकाल को है, ठीक, हम कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ एक बात और मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो कमल कुमार जी के नाम से, ग्रह नक्षत्र और आप, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जो कि हमारा हक बनता है। देखिए, हम आप लोगों की यूट्यूब चैनल पे बगैर किसी शुल्क के सेवा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं अपनी सभी दोस्तों को ये बताना और समझाना चाहूँगा, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ना मुझे कोई फ़ायदा है, ना आपको कोई फ़ायदा है। क्योंकि मेरे पिछले वीडियोज़ और आने वाले वीडियोज़ आप लोग जब ही देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे अपने सभी भाई बहनों से, दोस्तों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है